एक बार आप इस तरीके से ये भरवा बैंगन मसाला की सब्ज़ी की रेसिपी को बना कर देखिए, कसम से कह रहा हूँ आप अपनी उँगलियाँ चाटते रह जाओगे। तो इस भरवा बैंगन मसाला को बनाने के लिए हम उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बनाएंगे और वो है उसका मसाला। तो उसके मसाले को बनाने के लिए पहले आपको लेना है 1/4 कप पीनट्स यानी कि सिंगदाने। ये जो सिंगदाने है इसको आप किसी भी एक पैन में ट्रांसफ़र कर लीजिए और फिर उसको स्लो फ्लेम पर आपको इसे तब तक सेकना है जब तक इसकी जो स्किन है वो अपने आप निकलना शुरू नहीं हो जाती। इसे आप स्लो फ्लेम पर ही सीखिएगा ताकि कहीं पर जल ना जाए और बीच बीच में आप इसे चलाते भी रहिएगा। चलिए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुकी है और जो सिंगदाना है ये अच्छे से सीख चुके हैं। तब आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और इन सिंगदानों को आप किसी भी एक बोल में या फिर एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए ताकि ये फटाफट से ठंडे होते जाए। और एक बार जब ये ठंडे हो जाए उसके बाद आप इसकी स्किन को निकाल लीजिएगा। अब उसी पैन में हमें ऐड करना है 2 बड़ी चम्मच जितना साबुत धनिया यानी कि कोरिएंडर सीड्स। फिर इसमें जाएगा आधा बड़ी चम्मच जीरा यानी कि क्यूमीन सीड्स और 8 से 10 लाल मिर्च। ये जो मसाला बना रहा है इसको हमें एकदम ही तेज़ बनाना है यानी कि एकदम ही स्ट्रॉन्ग और तीखा बनाना है, इसलिए हमने यहाँ पर ज़्यादा लाल मिर्च का इस्तेमाल किया हुआ है। जब कभी भी आप इस तरह की सब्ज़ी बनाओ यानी कि भरवा बैंगन बनाओ या भरवा भिंडी बनाओ या भरवा शिमला मिर्च बनाओ तो उसके मसाले को हमेशा तेज़ रखें। अब इसको स्लो या फिर मीडियम फ्लेम पर हमें इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। यहाँ पर ज़रा से भी जल्दबाजी करके इसको हाई फ्लेम पर मत भूनिएगा, वरना अगर ये कहीं से जल जाएगा ना तो फिर आपके मसाले का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। चलिए इसको भुने हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुकी है। तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच सौंफ यानी कि फेनल सीड्स। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 बड़ी चम्मच सेसमी सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल और 1/4 छोटी चम्मच फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी के दाने। इन तीनों को हमने आखिर में इसलिए ऐड किया हुआ है क्योंकि इसको सीखने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अगर हम इस मेथी दाना और सौंफ को बहुत ही ज़्यादा देर तक सेकेंगे तो ये धीरे धीरे और ज़्यादा कड़वा होने लगेगा। अब हमें इनको भी स्लो या फिर मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनना है। चलिए 1 मिनट हो चुकी है तो यहाँ पर आप गैस की फ्लेम को बंद कर लीजिए और उसी के बाद हमें इसमें ऐड करना है 1 बड़ी चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का इस्तेमाल करना ऑप्शनल है, आप इसे नहीं डालोगे तो भी चलेगा। और इस कसूरी मेथी को हमें गैस बंद करने के बाद सिर्फ 15 से 20 सेकंड तक ही पकाना है और ये पैन की गर्मी के कारण अपने आप ही एकदम ही क्रिस्पी हो जाएगी। अब इसको सिके हुए 15 से 20 सेकंड हो चुकी है तो इस मसाले को आप किसी भी एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए ताकि ये फटाफट से ठंडा होता जाए। अब उसी पैन में आपको लेना है 1/4 कप बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर और इस बेसन को भी हम स्लो फ्लेम पर तब तक भूनेंगे जब तक ये हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। बेसन को आपको लगातार चलाते जाना पड़ेगा ताकि ये कहीं पर चिपक कर जल ना जाए। चलिए बेसन को भी मैंने अच्छे से भून लिया है और काफ़ी बढ़िया सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है इसमें से। तो यहाँ पर गैस को बंद कर लीजिए और इसे भी आप किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब जो सिंगदाने हमने सेक कर रखे हुए थे उसे हमें एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करना है और फिर उसको ग्राइंड करके हमें इसका पाउडर बनाकर रेडी करना है। लेकिन ये जो पाउडर हम बना रहे हैं इसको हम एकदम ही बारीक नहीं बनाना है, इसको हम हल्का सा दरदरा ही रखेंगे। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो सिंगदाने का पाउडर है ये बनकर रेडी हो चुका है और ये इस तरह से हल्का सा दरदरा होना चाहिए। तो अब इस सिंगदाने के पाउडर को आप किसी भी एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। फिर जो मसाला हमने सेक कर रखा हुआ था एक बार जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद इसे भी हमें मिक्सर में ट्रांसफ़र करना है और फिर इसको भी ग्राइंड करके हम इसका एक पाउडर बनाकर रेडी करेंगे। चलिए हमारा ये जो स्पाइसी और टेस्टी मसाला ये बनकर रेडी हो चुका है तो इसे भी हम उसी बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच जितनी हल्दी यानी कि टर्मरिक। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट। फिर इसमें जाएगा आधा बड़ी चम्मच जितना नमक, 1 बड़ी चम्मच शुगर यानी कि चीनी ताकि जो सारा फ्लेवर है वो अच्छे से बैलेंस हो जाए। और फिर जो बेसन को हमने भून कर रखा हुआ था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब बस इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है आधे नींबू का जूस। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो हमारा मसाला है ये ठीक से बाइंड नहीं हो पा रहा है, तो इसको अच्छे से बाइंड करने के लिए हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा 1 से 2 बड़ी चम्मच जितना तेल। इस मसाले को इस तरह से बाइंड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको इस तरह से बाइंड नहीं करते हो तो जब आप इस मसाले को बैंगन के अंदर फिल करोगे और उसको सेकोगे तो सारा मसाला जो है वो बाहर निकल जाएगा। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो मसाला ये बनकर रेडी हो चुका है और ये इस तरह से ठीक से बाइंड हो पा रहा है। ये जो हमने मसाला बनाकर रेडी किया हुआ है इसको आप किसी भी एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख कर इसे आप 1-2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हो और आप चाहो तो इससे भरवा भिंडी बना सकते हो, भरवा बैंगन बना सकते हो या फिर भरवा शिमला मिर्च भी बना सकते हो। अब हमें यहाँ पर चाहिए बैंगन। तो पहले हमें यहाँ पर क्या करना है कि बैंगन का ये वाला जो हिस्सा है इसको हम काट लेंगे। आप चाहो तो इसका ये जो स्टेम है इसको भी आप काटोगे तो भी चलेगा।
फिर इस बैंगन को हमें इस तरह से ऊपर से एक्स शेप में काटना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि इस बैंगन को आपको पूरा नीचे तक नहीं काटना है। अगर आप इसको पूरा नीचे तक काटोगे तो जब आप इसके अंदर मसाले को फिल करोगे तो ये बैंगन टूट जाएगा। इस बैंगन को इस तरह से काटने के बाद आप इसे एक बार चेक कर लीजिए कि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह है या नहीं। एक और चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बैंगन को आपको बहुत ही पहले से काट कर नहीं रखना है, वरना वो अंदर से काला पड़ता जाएगा। सारे बैंगन को आपको इस तरह से काट कर रेडी करना है और उसके बाद हम इसके अंदर मसाला फिल करेंगे। तो इसके अंदर आप जितना मसाला फिल कर सकते हो उतना मसाला यहाँ पर डालिएगा ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आए। चलिए, इस बैंगन के अंदर मैंने ये मसाला फिल कर लिया है और इसी तरह से आपको बाकी सारे बैंगन के अंदर भी यही सारा मसाला फिल करके रेडी करना है। भरवा बैंगन की सब्जी को मेरे घर में 2 तरीकों से बनाया जाता है। एक ग्रेवी वाला भरवा बैंगन हम बनाते हैं और दूसरा जो भरवा बैंगन है उसको हम प्रेशर कुकर के अंदर बनाते हैं। आज तो मैं आपको ये ग्रेवी वाला भरवा बैंगन दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये जानना हो कि इसको प्रेशर कुकर के अंदर फटाफट से कैसे बनाया जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो इस ग्रेवी वाले भरवा बैंगन को बनाने के लिए पहले किसी भी कढ़ाई में या फिर एक पैन में आपको लेना है 2 से 3 बड़ी चम्मच तेल। तेल को आप अच्छे से गर्म होने दीजिए और उसके बाद जो बैंगन के अंदर हमने मसाला भर कर रखा हुआ था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर हम इसको स्लो फ्लेम पर तब तक सेकना है जब तक कि 80 या 90% कुक नहीं हो जाता। अभी फिलहाल आपको इसको पूरी तरीके से नहीं पकाना है, क्योंकि बाद में हम इसको ग्रेवी के अंदर डालकर इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। बीच बीच में आप इस बैंगन को पलटते रहिएगा ताकि ये एक जगह से जल ना जाए। अब चाहो तो इस बैंगन को इस तरह से ढक कर पका सकते हो ताकि फटाफट से कुक हो जाए। चलिए, तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुकी है और जो बैंगन है ये ऑलमोस्ट 80% कुक हो चुके हैं। आप चाहो तो इसके अंदर एक चाकू डालकर देख सकते हो कि अंदर से सॉफ्ट हुए है या नहीं। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जब मैं इसके अंदर एक चाकू डाल रहा हूँ तो ये बहुत ही आसानी से इसके अंदर जा रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमें एक मिक्सर जार में ऐड करना है 1 प्याज। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ आधा इंच जितना अदरक यानी कि जिंजर और 6 से 7 गार्लिक क्लव्स यानी कि लहसुन की कलियाँ। और बस फिर इसको ब्लेंड करके हमें इसकी एक पेस्ट बनाकर रेडी करनी है। चलिए, जो प्याज की पेस्ट है ये बनकर रेडी हो चुकी है, तो अभी फिलहाल हम इसको साइड पर रखेंगे और अब उसी मिक्सर जार में हमें ऐड करना है 2 छोटी साइज़ के टमाटर और फिर इसे भी ब्लेंड करके हम इसकी प्यूरी बनाकर रेडी करेंगे। चलिए, टमाटर की जो प्यूरी है ये भी बनकर रेडी हो चुकी है। अब एक कढ़ाई में आपको लेना है 2 से 3 बड़ी चम्मच तेल और इस तेल को आप अच्छे से गर्म होने दीजिए। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा और इस जीरा को आप अच्छे से स्प्लटर होने दीजिए। जब जीरा अच्छे से स्प्लटर हो जाए और उससे बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आना शुरू हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच हींग यानी कि एसोफेटिडा और फिर जो प्याज की पेस्ट हमने बनाकर रेडी की हुई थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। फिर इस पेस्ट को हमें तब तक भूनना है जब तक कि हल्की सी ब्राउन नहीं हो जाती और इसको आप बीच बीच में चलाते भी रहेगा ताकि ये कहीं पर जल ना जाए। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो प्याज की पेस्ट है गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो यहाँ पर आप गैस को स्लो कर लीजिए और उसी के बाद हम इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 या 2 चुटकी जितनी हल्दी। फिर इसमें तीखापन लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आपको इस ग्रेवी को कितना स्पाइसी रखना है उस अनुसार आप लाल मिर्च पाउडर की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर यानी कि कोरिएंडर क्यूमिन पाउडर और फिर जो हमने भरवा बैंगन के लिए मसाला बनाकर रेडी किया था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो मैं इसमें तकरीबन 2 से 3 बड़ी चम्मच मसाले का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको इस ग्रेवी को कितना स्ट्रॉन्ग रखना है उस अनुसार आप इस मसाले की मात्रा भी कम या ज़्यादा कर सकते हो। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखें कि आपको बहुत सारा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इस मसाले के अंदर भी हमने नमक का इस्तेमाल किया हुआ था। अब इन सभी को आपको स्लो फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है ताकि इस मसाले का जो भी कच्चापन है वो चला जाए। इन मसालों को सेके हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुकी है। तो अब जो टमाटर की प्यूरी हमने बनाकर रेडी की हुई थी वो हम इसमें ऐड करेंगे और फिर इस प्यूरी को आपको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है ताकि इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो चला जाए। जब टमाटर की प्यूरी भी अच्छे से कुक हो जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास जितना पानी का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको इस ग्रेवी को कितना गाढ़ा या फिर कितना पतला रखना है उस अनुसार आप पानी की मात्रा भी कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इस ग्रेवी के अंदर हमें एक बार उबाल आने देना है। तो इस ग्रेवी को आप ढक कर पकाइएगा ताकि जो छींटे हैं ये बाहर ना गिरे। चलिए, इस ग्रेवी के अंदर काफ़ी अच्छे से उबाल आना शुरू हो चुका है और ये ग्रेवी बनकर रेडी हो चुकी है। तब जो हमने बैंगन को सेक कर रखा हुआ था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर इसे एक आखिरी बार ढक कर हमें इस बैंगन को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है ताकि सारा जो ग्रेवी का फ्लेवर है वो इस बैंगन के अंदर अच्छे से आ जाए।
बीच बीच में आप उसको चलाते भी रहेगा ताकि नीचे से कहीं पर चिपक ना जाए। चलिए तकरीबन 5 मिनट हो चुकी है और ये हमारी एकदम ही ज़बरदस्त भरवा बैंगन की सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया और बस इन सभी चीज़ों को हम एक बार मिक्स करना है। तो ये एकदम ही ज़बरदस्त और टेस्टी भरवा बैंगन मसाला बनकर रेडी हो चुका है। तो आइए अब हम इसको सर्व करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये भरवा बैंगन मसाले की रेसिपी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपको और कौन सी सब्जियों की रेसिपीज़ जाननी है ये भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा।